चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूलाज जो भी हमारे क्वेश्चंस बनाने में एप्लीकेबल होंगे, उन सब फार्मूलाज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूलाज होते हैं वो हमेशा एक राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा एक जो राइट ट्रायंगल होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज और इससे हमको बेस मानते हैं, और ये जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन का जो वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि पी डिवाइडेड बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच बाई पी है, जो कि इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कि हम लोग कॉसेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी। सेक थीटा के लिए उसी तरह से एच बाई बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बी बेस। कोट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, और साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। उसी तरह से कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो वन बाई साइन थीटा होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा था, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। तो इस तरह से हमको सारे आइडेंटिटीज़ को याद रखना पड़ेगा, ताकि हम जब आगे क्वेश्चंस को करें तो इनका हम यूज़ कर पाएँ। उसी तरह से बाकी आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कुछ हैं, इन फार्मूलाज का बहुत ही ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि ये प्लस कॉस स्क्वायर है ना, तो उसको अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है अगर, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन। उसी तरह से कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इसी तरह से इन सारे फार्मूलाज का यूज़ हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे।